In this question, there is a figure shows two processes A and B for a gas. Okay, if delta QA and delta QB are the amount of heat absorbed by the system in two cases, and delta U and delta UB are changes in internal energy respectively, तो हमें इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है. तो देखो, जो प्रोसेस ए है ना, एक ही गैस है जो अलग अलग प्रोसेस से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंच रही है. तो ए और बी दोनों के लिए, दोनों प्रोसेसेस के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है. इसका मतलब इन दोनों प्रोसेसेस में डेल्टा यू जो है इंटरनल एनर्जी चेंज वो सेम है. क्यों? क्योंकि एक इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ के इंडिपेंडेंट होती है. ठीक है, तो देखो कौन से ऑप्शन में डेल्टा यू ए इज इक्वल टू डेल्टा यू बी है, बी में और डी में. ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या जो चेंज इन हीट है वो भी सेम है क्या दोनों प्रोसेसेस में. नहीं, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि जो अब हमको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और जो डब्ल्यू है अब उसी पे डिपेंड कर रही है डेल्टा क्यू, क्योंकि यू तो सेम है दोनों के लिए. तो डेल्टा क्यू जो है ए के लिए वो ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि उसके लिए वर्क डन ज़्यादा है. उस प्रोसेस में वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? इसके नीचे वाले एरिया के ऊपर. जो पीवी ग्राफ है ना, जैसे ये एरिया, ये पूरा एरिया, ये किसके लिए वर्क डन है? इस प्रोसेस के लिए, जब ए से एफ तक ए के थ्रू पहुंच रही है. और जब बी के थ्रू, बी वाले प्रोसेस में एरिया जो है वो कम है, बस इतना ही है. ठीक है, तो ये बस यही एरिया है बी वाले प्रोसेस में. तो बी का एरिया कम है तो वर्क डन कम है. तो वर्क डन जो है वो डब्ल्यू बी इज लेस देन डब्ल्यू ए. इसका मतलब क्यू, डेल्टा क्यू बी इज लेस देन डेल्टा क्यू ए, यानी कि ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट.